नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस बॉश लिमिटेड की। और देखिए एग्जैक्टली मुझे याद है लगभग एक सवा महीना पहले, एक सवा महीना पहले मैंने इस बॉश के ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि इस स्टॉक को अपने रडार में रखिए, ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे मौके देगा खरीदारी के, क्योंकि मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद था। मैंने कहा था कि आराम से हमें, अगर आप कह सकते हैं आप 2 या 3 स्टॉक नहीं देख सकते, सिर्फ एक स्टॉक लेने का मन है, 13,000 के आसपास ये स्टॉक आएगा। अगर वहां से गिरावट होती है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। लेकिन मैंने कहा था देखिए बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन बॉश की जो क्वालिटीज है ना उस स्टॉक के अंदर, वो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक में और किसी भी कंपनी के पास नहीं है। मैं क्यों बॉश जैसी कंपनी, इतनी एक्सपेंसिव कंपनी में निवेश करने की बात कर रहा हूं। और याद रखिएगा दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे अभी भी यहां से काफी ज्यादा डाउन साइड दिखता है, एटलीस्ट 10 to 15% का। और एटलीस्ट 10% का आसपास मैं कह सकता हूं कि हाँ 10% के आसपास इसमें डाउन साइड हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो हमेशा मैं कहता हूं स्टॉक में निवेश करने की स्ट्रैटेजी 15 to 12%। अगर आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि आप यहां पे निवेश करके भी 15 to 20% की स्ट्रैटेजी करके 5-10 स्टॉक खरीद सकते हैं, तो मैं कहूंगा गो फॉर इट, चाहिए स्टॉक खरीदने। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका पोर्टफोलियो 1 या 2 ही स्टॉक है, मैं कहूंगा थोड़ा सा रुकिए। लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक बहुत ज्यादा जबरदस्त है। क्यों है आपको आने वाले में वीडियो में, आने वाले जो मिनट्स हैं आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर की तरफ। देखिए 13,149, इसने आज 13,150 का जो लेवल था उसे भी तोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए बॉश जैसी महंगी कंपनी में मैं क्यों निवेश करने बोल रहा हूं। आप एक चीज समझिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो निवेश करती है कंपनी, बॉश से ज्यादा अच्छी कंपनी कोई नहीं है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। सीवी जो कमर्शियल व्हीकल है दोस्तों, उसमें जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पैसेंजर व्हीकल में लगातार गिरावट आ रही है, उसके विपरीत जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वो लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे में जो बॉश है ना दोस्तों, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, मैं आपको बता दूं, कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में, ठीक है। तीसरी चीज, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जबरदस्त फोकस है। और यकीन मानिए 2 और 3 व्हीलर ही मुझे ऐसा लगता है अभी करंटली आने वाले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा कह सकते हैं आप फोकस में रहेंगे, बिक्री में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं, जो OEMs है दोस्तों, जो OEMs होते हैं उनके साथ अगर कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM का मतलब होता है, तो जो OEM है दोस्तों उनको एक ऐसी कंपनी की तलाश होती है जो टेक्नोलॉजी के साथ परफेक्ट काम करे। और देखिए कमर्शियल व्हीकल एक ऐसी चीज है जहां पे कहीं पे भी आप ये कह सकते कोई डाउनग्रेड प्रोडक्ट, एक लेस कहते हैं ना दोस्तों कि जो मार्क है, जो एक जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट है, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ऐसे में बॉश के प्रोडक्ट फिनोमिनल रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं बॉश, ठीक है, बॉश गाइस अपने क्षेत्र का ये लीडर है दोस्तों, ठीक है, अपने क्षेत्र का लीडर है। आप चाहे ईवी सेगमेंट में आने वाले समय बात कर लें, आप चाहे कह लीजिए जो आप कह लीजिए ईवी सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, इन सब में किसकी धाक है, बॉश की है, ठीक है। हाँ कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। सबसे पहला शॉर्ट कमिंग जो है वो है सेलिंग प्रेशर, ठीक है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ जारी है दोस्तों, कहां ये स्टॉक जाके रुकेगा कोई नहीं बता सकता। और मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप जरा इसके हाई से इसका कह सकते हैं गिरावट देखिए। पिछले 1 साल में ये जो अपना हाई लगाया था इसने 18-19 हजार के आसपास का, वहां से स्टॉक गिरते गिरते आप देखिए 30% करेक्ट हो चुका है दोस्तों, 30% करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, ठीक है। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती दोस्तों। और बॉश एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगा दोस्तों। देखिए इसने गिरावट दिखाई, ये इसी जो ये आसपास है 13,800 के आसपास था, वहां से ये रैली दिखाया था,
लेकिन आज उसने उसे भी तोड़ दिया दोस्तों, और लगातार गिरावट जारी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है 10 to 15% हमारे पास गिरावट अभी भी हो सकती है। लेकिन देखिए, अगर हम 5 साल का देखें तो इसके बाद जो स्टॉक के पास जो एक कह सकते हैं आप जो एक सपोर्ट है दोस्तों, वो है देखिए, वो है ये कितना 12,000। और देखिए ये जो है ना रेंज, ये वाली, ये अभी से तोड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है, उसी के आसपास काम कर रही है। देखिए ये क्या रेंज है, 12,686, ठीक है, यानी कि 12,500, ये इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट दोस्तों। और अगर 12,500 टूटता है, उसके बाद सीधा ही आएगा कहां सपोर्ट में, सीधा ही आएगा कहां, ये देखिए 11,650, 11,610 रुपीज, ठीक है। और ये अगर तोड़ा 12,000 तो ये वाकई में 1,000 रुपए और गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सीधा इसका सपोर्ट आपको दिखेगा, वो देखिए, वो यहां दिखेगा, सीधा यही हुआ, ये सीधा देखिए आप, जो आता है 9,500 के आसपास, 9,500 के आसपास। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है अगर ये मुझे 11,500 से लेकर के अगर मुझे 12,500 के बीच अगर ये मिलता है, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां की जा सकती है दोस्तों, ठीक है। मैं फिर कहूंगा स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सिर्फ उनके लिए मैं बात कह रहा हूं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं, जो इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं कि बॉश जैसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह वो दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो बॉश जैसी ऐसी क्वालिटी कंपनी 30% ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, उसके बाद ही आपको मिलेगी। मुझे लगता है फॉर अ लॉन्गर टर्म ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बात रहेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर याद रखिएगा मैं लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूं, पूरे बाजार में गिरावट जारी है, लेकिन बॉश एक लीडर है दोस्तों। और अगर आप एक लीडर में निवेश करना चाहते हैं, भले ही थोड़ा भी कह सकते हैं आप थोड़ी सी कह सकते हैं आप कि गिरावट का शिकार हो रहा है ये स्टॉक, ऊपरी स्तर से काफी गिर चुका है, लेकिन अगर 12,500 के आसपास ही आपको मिलता है और आप अगर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो ये स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं पर्सनली कभी स्टॉक में निवेश करना चाहूंगा। मुझे पर्सनली अगर इसमें निवेश करने बोलेंगे तो मैं आपको बता दूं 11,500 के आसपास मैं पर्सनली इसमें निवेश करूंगा। मैं इतने लेट में क्यों बोल रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टॉक पोर्टफोलियो इन सेक्टर में काफी है। मैं बॉश में निवेश करूंगा अगर 11,500 के आसपास ये मुझे मिलता है, और डेफिनेटली मैं इसमें स्टॉक करूंगा, निवेश करूंगा, लेकिन याद रखिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। और देखिए मैं कह रहा हूं तो उसमें जाके निवेश नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि मैं ये पर्सनल राय दे रहा हूं। आप खुद जाके देखें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें कि क्या ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं अगर होल्ड करना पड़े तो क्या आप इतना बड़ा अमाउंट होल्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।